Hello students, welcome to Good Shepherd Education Center and Asha National English School. Today we conduct class 5th. सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और चैप्टर आपका 5th पढ़ेंगे आज हम। जो चैप्टर का आपका नाम है वेयर गो द बोट्स, बोट्स कहाँ जा रही हैं। और ये पोएम है आपकी, तो चलिए पोएम को पहले पढ़ लेते हैं। डार्क ब्राउन इज़ द रिवर, गोल्डन इज़ द सैंड, इट फ्लोज अलॉन्ग फॉर एवर विद trees on either hand. Green leaves a floating, castle of the foam, boats of mine a boating, where will all come home? On goes the river and out past the mill, away down the valley, away down the hill. Away down the river 100 miles or more, other little children shall bring my boats ashore. ये आपकी पोएम है जिसके राइटर हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ठीक, ये आपकी पोएम है, ये आपके राइटर हैं। तो इस पोएम में ये कह रहा है, राइटर ये कहना चाह रहा है कि डार्क ब्राउन इज़ द रिवर, जो नदी है वो कैसी है, डार्क ब्राउन कलर की है, बहुत ही खूबसूरत है। और गोल्डन इज़ द सैंड, जो सैंड उसके इर्द गिर्द का, जैसा कि आपने देखा होगा नदियों के इर्द गिर्द क्या होती है, सैंड, बालू, मिट्टी, ये सब होती है। तो वो कैसी है, मतलब वो इमेजिनेशन बना रहा है कि जो रिवर है बड़ी ब्राउन खूबसूरत सी है और उसके चारों तरफ की जो मिट्टी है, साइड है, मतलब उसका वो गोल्डन सा है। इट फ्लोज अलॉन्ग फॉर एवर विद ट्रीज ऑन ईदर हैंड, और वो बड़े ही तेज बहाव के साथ नदी जो है बहती रहती है और जाती रहती है, बहाव उसका बहता रहता है। और उसके इर्द गिर्द क्या है, लहराते हुए खूबसूरत पेड़ है। ऐसा एनवायरनमेंट आपने रियल में भी देखा होगा, जैसे आपकी पिक्चर दर्शा रही है। इस पिक्चर को देखिए कि किस तरीके से ये नदी है, उसके दोनों तरफ बॉर्डर्स हैं जो कि गोल्डन रंग के हैं, और इसके चारों तरफ लहराते हुए हरे हरे खूबसूरत पेड़ हैं। ग्रीन लीव्स अ फ्लोटिंग, कैसल ऑफ द फोम, बोट्स ऑफ माइन अम बोटिंग, वर्ल्ड विल ऑल कम होम। तो जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब जो एक राइटर है वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ बच्चों की बात हो रही है। राइटर ये बोल रहा है कि हरी हरी पत्तियाँ टूटकर, जैसा आपने देखा है, नदियों में बहती हैं, जो कि एक खूबसूरत दृश्य को दर्शाती हैं। और जो उसके, जैसे आपने देखा बोट चलती है तो अगल बगल उसके बबल्स उठते हैं, फोम, वो एक मतलब महलों की तरह खूबसूरत, इतना उसकी खूबसूरती का व्याख्यान किया जा रहा है कि उसे महलों की तरह खूबसूरत बताया जा रहा है। और मतलब वो बहती जा रही है और खूबसूरती उसकी बोट की खूबसूरती बोट की बहुत ज़्यादा अच्छी है। बच्चे क्या कर रहे हैं, उस बोट्स को, आपने देखा जैसे बच्चे नदियों में आपने देखा होगा बोट्स को बहाते हैं, उस तरह से अपनी बोट्स को जो वो उस नदी में बहा रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये देखेंगे कितनी स्पीड से ये हमारी बोट जाएगी, और यहीं पे वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो वापस आएगी। ठीक, ऑन गोज द रिवर एंड आउट पास द मील, अवे डाउन द वैली, अवे डाउन द हिल। और वो कैसे जा रही है, मतलब कि पहाड़ों से, वो नदी किस तरीके से बहाव में बह रही है, पहाड़ों से, हिल से, पर्वत से गुजरते हुए वो नदी का पानी बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। और उसके साथ साथ सब कुछ बह रहा है, यानी कि पत्तियाँ भी बह रही, बोट्स भी बह रही, और बच्चे उस खूबसूरत दृश्य को देखकर बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। अवे डाउन द रिवर 100 मील्स और मोर, और मतलब इतनी दूरी लंबी तय कर लेते हैं वो बोट जो है उनकी, मतलब आपस में वो ये सोचते हैं कि हाँ किसकी बोट कितनी ज़्यादा दूरी को तय करेगी और कितनी दूर तक ये बहाव बहता जाएगा। अदर लिटिल चिल्ड्रन शैल ब्रिंग माई बोट्स एश्योर। तो ये बोट्स के मतलब जाने का और उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस स्पीड से वो जाएगी और फिर वापस आएगी। और जो वो बोट्स बह रही हैं, जो नदियों के साथ वो बह रही हैं, उसकी जो खूबसूरती है, जो राइटर है उसने उसकी खूबसूरती का व्याख्यान किया है इस पोएम में। ये आपकी पोएम है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा और अपनी फेयर कॉपीज़ में इस पोएम को आपको लिखना होगा, और ये डायग्राम ड्रॉ करिएगा अपनी कॉपीज़ में। ठीक, और ये जो आपका वर्ड मीनिंग है इसे भी आप अपनी फेयर कॉपीज़ में करिएगा। अब इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन है जिसका आंसर है
ब्राउन, ठीक, ब्राउन है इसका आंसर। सेकंड आपका ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है सैंड। थर्ड आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है होम। फोर्थ आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है डाउन। ये आप अपनी बुक्स में करिएगा, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको करना है। बाय।